अपने पूर्ण किए हैं, बाकी सब अधूरे हैं भगवान के विवाह। आज महाराज जी क्या क्या बताते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कि राजन कुंदनपुर में एक राजा हुए थे। कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज भीष्मक। महाराज जब भीष्मक नाम है तो क्या क्या बहुत अच्छे राजा है, धर्म पर चलने वाले, नीति पर चलने वाले राजा, सारी प्रजा को पुत्र के समान समझ रहे हैं। लेकिन है क्या कि इनके घर में कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ। एक बिटिया ने आकर के जन्म लिया है, बिटिया ने आकर के जन्म लिया है। इतनी सुंदर है वो बिटिया, चंद्रमा बिजली की तरह वो बिटिया चमक रही है। आज देखा है तो आज लिखने वाले बड़े बड़े ऋषियों ने लिख नहीं पाया, कवियों ने नहीं लिख पाया, इतनी वो सुंदर है बिटिया, चंद्रमा बिजली की तरह चमक रही है। कैसे कि सुंदर बदन विशेष बोले आए के सचटा छवि प्यारी, वो देखने में बड़ी मलो करे उम्र है बिटिया बारी। हो गई। जब धीरे धीरे घर में सियाने हुई है, राजा भीष्मक ने देखा, रानी ने देखा कि मेरी बिटिया विवाह की योग हो गई। जब बिटिया विवाह की योग हो गई है, रानी ने देखा है कि बैठी हुई घर में सहेलियों को साथ में लेकर के गुड़िया और गुड्डा का खेल खेल रही है। जब समय गुड़िया और गुड्डा का खेल खेल रही है, मैया ने देखा, आवाज दिया है तो माई समय पर बताते हैं नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा का आगमन हुआ, नारायण नारायण का जाप करते हुए राजा भीष्मक के दरवाजे पर आए हैं जिस दिन उस बिटिया ने जन्म लिया था। नारद बाबा आए, राजा भीष्मक ने नारद को आते हुए देखा है तो नारद से एक बात कहा है कि नारद बाबा आसन को डाला है। जब आसन को डाला, आसन पर देव ऋषि नारद बाबा को बिठाया तो महाराज बताते नारद बाबा से एक बात कहा है कि बाबा मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, आप उसका नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए मेरी बिटिया का। नारद ने कहा बिटिया ने जन्म लिया, जवाब दिया हाँ, आप उसका नाम रख दीजिए। तो नारद बाबा क्या नाम रखा है? अरे मुनिराज पत्रिकाली ने
हाथों में पत्रिका को लिया है और पत्रिका को लेकर के पत्रिका को देखा, कहने लगे राजन सभी लक्षणों से तुम्हारी सुपन्न सुता है, इसका नाम है रुक्मणी। जब बताया है कि नाम है रुक्मणी तो कहा बाबा एक बात और बता दीजिए कि मेरी बिटिया का दूल्हा कौन बनेगा, ये भी बता दीजिए कि मेरी बिटिया का विवाह किसके साथ में होगा। वो कहा कर रहने वाला है कौन सा राजकुमार है किसके साथ में विवाह होगा। जो इतनी बात को बताया है महाराज तो नारद कहने लगे हाथ रेखा को देखा, मस्तिष्क रेखा को देखा है। तो नारद कहने लगे हैं तुम्हारी बिटिया का ऐसा वैसा कोई दूल्हा भी नहीं होगा, स्वयं जाकर के पार ब्रह्म परमात्मा की ये पत्नी बनेगी, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया की पत्नी बनेगी। जिस समय महाराज कन्हैया का नाम सुना है तो बाई समय पर क्या किया है, राजा भीष्मक अपार खुश हो गए। राजा भीष्मक अपार खुश हो गए, जवाब दिया है बाबा मैं बहुत खुश हूँ, चरणों को पकड़िया। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बिटिया कोई पार ब्रह्म परमात्मा की पत्नी बने, क्योंकि महाराज गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा है रामचरितमानस में कि जो घर बर कोला वो ही अनोखा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिटिया का विवाह करने के लिए जाना चाहिए तो सबसे पहले देखना चाहिए घर, उसके बाद में देखना चाहिए वर, वर माने होता है दूल्हा, वर अलग होता है और बर अलग होता है, क्योंकि वर माने होता है दूल्हा और बर माने होता है कि वरदान मांगने के लिए पास जाना। आज क्या किया करिए विवाह हुसुता अनुरूपा कुल खानदान देखना चाहिए कैसा, जिस योग के हम हैं उसी की योग उनके नाते रिश्तेदार घर परिवार के हो तभी निपट सकती उन्हें। हम तो बहुत बड़े हैं और बिटिया अगर बताते हैं कि गरीब घर की बिटिया आती है तो सम्मान करना, बड़े घर में पहुंच जाए बहुत अच्छा सम्मान करती है, क्योंकि महाराज और बड़े घर की बिटिया हो बड़े घर में जाए तो कतई नहीं समझेगी, बराबरी कभी नहीं चल सकती महाराज, ऊंच नीच थोड़ा जरूर चलता है। आज क्या किया है राजा भीष्मक ने जवाब दिया है बाबा आपने बहुत अच्छा प्रयोग मिलाया है, परमपिता परमात्मा की पत्नी बनेगी, आज बहुत खुश है। तब तक क्या किया है राजा भीष्मक का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था रुक्म आ गया, बोला पिताजी किसकी शादी की बातें हो रही। जवाब दिया है बेटा तेरी बहन आज विवाह की योग हो गई है, मुझे चिंता बन रही क्योंकि बताया है जिस घर में सरफ की बांबी हो वो छप्पर से टपकता पानी हो।
हो कर्जे का भार लदा सिर पे जिसके घर सुता सयानी हो। 4 व्यक्तियों को कभी नींद नहीं आ सकती है। राजा भीष्मक जो महाराज इन बातों को अपने बेटा रुकुम से कहा तो बेटा रुकुम जवाब दिया है पिताजी तुम्हें मालूम है मेरी बहन एक राजा की बिटिया है तो इसके लिए राजकुमार ही होना चाहिए। जवाब दिया है तो कहा मेरा साला है चंदेली का राजा शिशुपाल। चंदेली का राजा शिशुपाल है, शिशुपाल के साथ में हम अपनी बहन की भामरी डलवाएंगे। राजा भीष्मक ने जवाब दिया बेटा तू क्या शराब पी के आया है क्या? शर्म नहीं आ रही कहते हुए बहन की भामरी साले के साथ में डलवाएगा? बोला हाँ वो हमें जीजा कहेंगे हम उन्हें कहेंगे, इसमें कौन सी बात है। जवाब दिया नहीं ये कभी नहीं हो सकता है, किसी ने तेरी मत भंग कर दी है। बहन की भामरी साले के साथ में डरवाएगा? तुझे मालूम है भगवान नारद का आगमन हुआ था और नारद ने बताया है कि तुम्हारी बिटिया का प्रयोग दूल्हा है भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया की पत्नी बनेगी। जिस समय कन्हैया का नाम सुना है जवाब दिया पिताजी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कन्हैया तो परमात्मा बता रहे हो, तुम्हें मालूम है कैसा है कि 16 साल के नंद किया बैयन से गुजर चला कर ना पाखा मलिच हीरो का जो झूठा मीठा खाता रहा। पहले खाना मुनंद नंदनी अब वासुदेव कहलाया रे, इसका भी ठीक प्रणाम नहीं जाने किसने बतलाया है। भैया सुनी बेटा